आदि शक्ति सर्विसेज की यूट्यूब चैनल गल्ला मंडी और किसान में आप सभी व्यापारी और किसान साथियों का हार्दिक स्वागत है। दिनांक 28 अक्टूबर शाम तक खाद्य तेलों का आयात घटने की उम्मीदों के बीच शनिवार को देश के तेल तिलहन बाजारों में सरसों और सोयाबीन तेल तिलहन, कच्चा पाम तेल, सीपीओ, पामोलीन और बिनौला तेल के भाव में मजबूती दिखी, लेकिन सस्ते आयातित तेलों से लगभग दोगुना भाव होने और नए फसल की आवक बढ़ने के बीच मूंगफली तेल तिलहन पूर्व स्तर पर बने रहे। बाजार सूत्रों ने कहा कि पिछले दिनों जिस तरह से आयातित खाद्य तेलों में लागत से कम दाम पर बिक्री हो रही थी, उसी समय यह अंदेशा हो रहा था कि आगे चलकर खाद्य तेलों का आयात घटेगा। उन्होंने कहा कि नवंबर और दिसंबर के महीने में खाद्य तेलों के आयात के आंकड़े घटने की पूरी संभावना को देखते हुए अधिकांश तेल तिलहनों में सुधार आया। जाड़े में नरम तेल सॉफ्ट ऑयल की मांग बढ़ेगी और इसका आयात कम रहने की संभावना को देखते हुए तेल कीमतों में मजबूती दिखी। आयातित सस्ते खाद्य तेल के मुकाबले देश के मूंगफली तेल तिलहन की उत्पादन लागत लगभग दोगुनी होने के बीच इसकी सामान्य मांग है और जिस वजह से मूंगफली तेल तिलहन के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले मंडियों में सोयाबीन की आवक कम हो रही है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के आसपास कीमत मिलने के बावजूद यह पिछले वर्षों की तुलना में काफी कम लग रही है। ऐसे में जरूरतमंद किसान ही अपनी उपज बेचते हुए नजर आ रहे हैं। मुर्गी दाने में इस्तेमाल होने वाले डिआयल्ड केक डीओसी की स्थानीय मांग बढ़ रही है और इसकी खपत भी अच्छी है। विदेशों से भी डीओसी की मांग बढ़ रही है। इस वजह से शुक्रवार रात विदेशी बाजारों में सोयाबीन तिलहन और डीओसी के दाम मजबूत हुए। सोयाबीन डीओसी में $12 की मजबूती आई थी। कारोबारी सूत्रों ने कहा कि सरसों के अच्छे माल की कमी बनी हुई है और सर्दी के मौसम में मांग बढ़ने के पूरे आसार हैं। अगली फसल आने में कुछ महीनों का समय है और इस बार सरसों की पूरी पेराई भी नहीं हो पाई है। मजबूत किसानों ने सस्ते आयातित तेलों के दबाव में सरसों को अपने पास ही रोक लिया था। नई दुनिया समाचार पत्र के अनुसार अर्जेंटीना से टाइट सप्लाई के कारण सोया मिल रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। चीन द्वारा ब्राजीलियाई सोयाबीन की खरीदी रद्द करने की अफवाहों ने सीबीओटी में तेजी को हवा दी है। ब्राजील के किसानों ने 2023 से 24 में 38.41% सोयाबीन बोवनी की, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 52.31% बोवनी हुई थी। सीबीओटी सोया तेल मजबूत होने के कारण भारतीय बाजारों में खाद्य तेलों के दाम मजबूत बोले गए। वैसे भी इंदौर मार्केट में सोया तेल में ग्राहकी का सपोर्ट अच्छा बना हुआ है। इधर सोयाबीन की आवक त्योहार की वजह से मंडियों में कम हो रही है। इसके चलते सोयाबीन और सोय तेल के दाम सुधारकर बोले जा रहे हैं। शनिवार को सोयाबीन तेल इंदौर 920 रुपये प्रति 10 किलो पर पहुंच गया। छावनी मंडी में सोयाबीन नया 4,300 से 4,850, सरसों निमाड़ी 6,300, रायडा 4,900 से 5,100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहे। लूज तेल के दाम प्रति 10 किलो के भाव मूंगफली तेल इंदौर 1,550 से 1,570, मुंबई मूंगफली तेल 1,540, इंदौर सोयाबीन रिफाइंड 920, इंदौर सोयाबीन साल्वेंट 870 से 875, इंदौर पाम 887 से 890, मुंबई सोया रिफाइंड 915, मुंबई पाम तेल 815 से 818, राजकोट तेलिया 2,440, गुजरात लूज 1,550, कपासिया तेल इंदौर 860 रुपये प्रति 10 किलो के भाव रहे। प्लांट में सोयाबीन भाव सोयाबीन धानुका 5,125, लक्ष्मी 5,050, एमएस साल्वेक्स 5,075, प्रकाश 5,090, केन एग्री 5,075, खंडवा आयल 5,050, रामा 5,000, अंबिका कालापीपल 5,050, बैतूल सतना 5,125, नीमच 5,100, केपी निवाड़ी 4,975, स्नेहिल 5,075, एमएस पचोर 5,075, रुचि 5,025, प्रेस्टीज 5,050, नीमच प्रोटीन 5,100, सांवरिया 5,050, सूर्या 5,100, बंसल मंडी दीप 5,050 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बताए गए।